हाय गाइस, इट्स मी सपना मगर। और आज का ये वीडियो होने वाला है, कुछ बातचीत कर लेते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था कि आप अपने बारे में भी बताओ। तो डियर, मैंने अपने बारे में बताया है। एक वीडियो है जिसमें मॉम एंड डैड मैंने एक दूसरे अपने पास रखा, जब मैंने स्टार्टअप में ही बता दिया था कि कौन कौन है मेरी फैमिली में और मैं कहाँ पे रहती हूँ और क्या है मेरी लाइफ की स्टोरीज़ और मेरे मॉम डैड की स्टोरीज़। बट फिर भी अगर आपको दोबारा शायद हो सकता है मैंने उसमें कुछ ना बताया हो प्रॉपर तरीके से, तो मैं अब बता देती हूँ इस वीडियो में फिर भी। और मैं लास्ट में इसमें मेंशन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कुछ बातें जो आपको जाननी हो। तो मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में। तो मेरा बॉर्न प्लेस था मनाली। मैं बचपन मतलब मेरा वहीं बीता है, क्योंकि मैं पैदा ही वहीं पे हुई थी और मैं नेपाल अभी तक नहीं गई हूँ। और मेरे पापा हालांकि 7 ईयर की एज में वो नेपाल से यहाँ आ गए थे, भाग कर आ गए थे। ठीक है, उस वक्त ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते थे और अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भाग कर ही आते हैं। तो मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है, एंड बट ऐसा होता है। कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, ऐसे अच्छी लाइफ जीने के लिए लोग सोचते हैं कि यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी वहाँ अच्छी होगी। तो मेरे पापा भी आए थे, फिर उन्हें मम्मा मिले, उनके साथ मतलब उनका लव मैरिज हुआ ये वो। और ये स्टोरी मैंने बहुत फ़नी वे में उस वीडियो पे बनाई है, तो आप देख लेना। जो लास्ट पे आपको मैं वहाँ पे शो कर डिस्प्ले में शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है उनकी स्टोरी। तो फिर देन मैंने वहाँ पे 6 क्लास तक मैं जगतसुख में ही पढ़ी। ठीक है, मनाली में जो विलेज है जगतसुख, मैं वहाँ पे 6 क्लास मैंने वहाँ पे कंप्लीट की। देन 7th में ऐसा कुछ हुआ कि मेरी फैमिली पे सब कुछ हमारा सब हिल गया। मतलब हमारे 3 हम लोग फैमिली में 3 मेंबर है, तो हम लोग हिल गए क्योंकि मेरे पापा हो गए बीमार। और मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था 6 क्लास का और मुझे बस छुट्टियाँ पड़ने ही वाली थी। समझ लो जैसे आज का दिन है, मैं 10 बजे सुबह रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है स्कूल का और उसके बाद मेरे वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और सुबह ही मॉम एंड डैड काम पे गए हुए थे कहीं दूर पापा ने, क्योंकि पापा ठेकेदारी करते थे ऑब्वियसली, तो मम्मा भी उनके साथ ही थे। और वो यहीं कहीं आए हुए थे, मतलब काफ़ी थोड़ा सा दूर था, लाइक 1-2 घंटा दूर था। ठीक है, तो और मैं अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे ही रह रही थी क्योंकि मैं उनके वहीं पे स्टडी करती थी। वहीं पे वो लोग मेरी देखभाल करते थे, वहीं के लोकल थे वो। ठीक है, और वो हमारे नॉन में भी थे, तो इसलिए तो उनके वहाँ पे मैं बहुत खुश थी कि अब स्टडीज़ मतलब अब छुट्टियाँ पड़ने वाली है। बहुत खुश थी कि अब लास्ट डे है, होता नहीं है बहुत अच्छे से एकदम मूड होके जाना। तो बट जाने वाली थी उतने को आ गए मामू, और मामू ने कहा कि कुछ इमरजेंसी है। तो मम्मा से बात किया, मम्मा बहुत रो रहे थे और वो बहुत परेशान भी थे। तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उसी वक्त स्कूल का यूनिफॉर्म मैंने चेंज किया और मैं पहुंच गई मम्मा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे। और देन वहाँ जाके मुझे पता चला कि पापा को हो गया है पैरालाइज्ड। और हमें उस वक्त नॉलेज नहीं था इस बीमारी के बारे में, किसी को भी नहीं था क्योंकि ये न्यू थी उस वक्त ये बीमारी बहुत नया मतलब चल रहा था और बहुत रेयर केसेस देखे थे। किसी को पता ही नहीं था ये क्या है, क्यों हुआ है, क्योंकि पापा एकदम बेहोश हो गए थे और वो बेड पे चले गए थे। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम कुछ बोल रहे थे हमें नहीं पहचान रहे थे। ठीक है, तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, फिर हमें शिफ्ट होना पड़ा कुल्लू। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो हम लोग शिफ्ट हो गए, तो हम लोगों ने मतलब हम पापा का इलाज करने लगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो फिर हम लोग बहुत इधर उधर घूमने लगे पापा की मेडिसिन के लिए, क्योंकि हमें आयुर्वेदिक प्लस इंग्लिश दवाइयाँ दोनों स्टार्ट करनी थी। हॉस्पिटल वाली भी चल रही थी और कुछ लोग कह रहे थे कि आयुर्वेदिक करो, ये वो होता ना, मतलब बहुत सारे कुछ जाओ ले जाओ, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो हम वो भी कर रहे थे। देन वो करते करते सॉरी गाइस, मुझे आ गया था कॉल और ये स्ट्रक्चर मैंने कर दिया ख़राब। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो पापा की मेडिसिन लेने हम लोग एक यहाँ पे कहीं मतलब रहते हैं, तलोगी साइड ऐसे कुछ विलेज का नाम है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि यहाँ पे एक ऐसा है। उन्होंने देखा कि हमारी फैमिली में कोई नहीं है, तो मैं एक लड़की हूँ, छोटी सी हूँ, मम्मा अकेले पड़ गए और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। पापा थे तो वो बीमार हो गए हैं ना, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक ऐसे केयर टेकर के लिए है, यहाँ पे ज़मीन है, लाइक खेत वेत है, और वहाँ पे घर भी रहने के लिए, लाइक वहाँ पे विदाउट रेंट आपको बैठ सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें में मतलब पैसे बच जाएंगे, लाइक सब्ज़ी वब्ज़ी के, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। और मम्मा को भी हैवी नहीं होगा, तो पापा की भी देखभाल हो जाएगी, जैसे क्योंकि पापा के पास भी रहना ज़रूरी होता है। तो अब बाहर ऐसा होता है, बाहर कहीं चले जाओ तो दूर जाना पड़ेगा, पापा वहीं पे रहेंगे, मेरा स्कूल छूट जाएगा। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या करें। तो उस वक्त उनका सजेशन जो है ऐसा लग रहा था कि बस भगवान ने हमें बस खुद से रास्ता दिखाया कि तुम यही करो। और मुझे अंदर से एक वाइब आई कि तू यही कर, वरना तू तो अनपढ़ ही रहने वाली है भैया, तेरी तो आँखें नहीं खुलने वाली।
तो सच में ऐसी वाइब मुझे आई। तो बस उस वक्त जैसे उन्होंने बताया तो मैंने मम्मा को ऐसे एकदम से बोल दिया। मम्मी परेशान हो रहे थे, मम्मी ने बोल दिया मुझे तो, मैंने कभी किया ही नहीं है, पता नहीं मम्मा ने कभी गाय नहीं किया, गाय का कभी, बहुत वक्त पहले की बात थी जब करते थे, तो उस वक्त बहुत छोटे थे मम्मा, और उसके बाद इंडिया में आने के बाद तो कौन ही ये सब करता है ना। तो फिर हमें मिला वैसा ही, तो हमने सोचा कि क्या करें, तो मैंने मम्मा को बोला कि कर लेते हैं मम्मी, मैं भी कर लूँगी हेल्प, और मेरा स्कूल भी हो जाएगा, पापा को भी देखभाल हो जाएगी, और हम सब मिलके साथ में कर लेंगे। आपको इनडायरेक्टली बताऊँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई थी जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए वो चीज़ मुझे करनी पड़ती थी, हर चीज़ में मुझे हामी भरनी पड़ती थी, हर चीज़ से मुझे डील करना पड़ता था। तो मैं करती भी थी और मुझे करना पड़ना ही था। तो देन ऐसे से करते करते मैंने +1.5 में मैंने गाइस +1.5 करके देन +2 में मैंने +2 के फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं प्रॉपर दिए, मतलब मैंने क्लासेस पूरी ली, कुछ फिर से अनबन हो गई थी, तो मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं घर से कट के रहने लग गई क्योंकि रिलेटिव्स ने बहुत ब्रेन वॉश कर दिया था मम्मा का, क्योंकि वो चाहते थे कि शादी हो जाए, ये सब हो जाए, एंड मेरे को वो सब नहीं करना था उस वक्त। और मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं रेडी नहीं थी, और एक पॉइंट पे हो भी गई थी मैं ज़रा सा, मतलब ऐसा नहीं होता था कि चलो मतलब ऐसे बट आते थे ना, बट मैंने कभी हाँ नहीं बोला था, मतलब मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, मम्मी से लड़ती थी, मम्मी भी परेशान होती, मम्मी को लगता था कि बस उनकी ज़िम्मेवारी यही है कि मेरी शादी कराओ और बस वो ज़िम्मेवारी से छूट जाएंगे, उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के मैं ही हूँ। अब बट अब तो बहुत सही है, अब बहुत खुश है, अब उन्हें कोई परवाह नहीं है लोग कुछ भी बोले, अब उन्हें पता चल चुका है कि इसने जब करनी होगी तो ये खुद कर लेगी, ऐसा तो है नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। और बस वहीं से मैंने खुद के पैर में चलना सीखा, मैंने जॉब करनी स्टार्ट की। तो यही मेरी स्टोरी फुल। मैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्टडी कर नहीं पाई क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पाती, ठीक है। तो मुझे चुनना था उसमें से, तो मैंने जॉब चुना। मैं 3500 में मैंने फ़र्स्ट जॉब करी, बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो भी मेरे लिए, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करते क्या करते हैं, बट मैं गई, ठीक है। और उस वक्त मैंने ज्वाइन करा, फिर धीरे धीरे काम सीखने लगी, सेलिंग का बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस टाइम से मैं सेलिंग की लाइन पे मैंने बहुत फोकस किया। फिर विदाउट स्टडी और कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना। तो यही सब है, मेरी स्टडी यही सब थी, और उसके बाद से मैंने बस अपना वर्क ही किया है। उसके अलावा मैं मतलब कभी गई नहीं, मतलब मैंने स्टडी का सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद बहुत बहुत वक्त बीत गया था जब मैं सोचती थी कि मेरे को बहुत शर्म से भी आती थी कि मुझे +2 का पेपर देना है। मेरे को लगता है लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यार ये तो लड़की ग्रेजुएटेड भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक होता है ना, लोगों को बस कागजी फर्जी उससे मतलब है, स्टैंप लगने से, चाहे अकल भैंस बराबर हो, धेले बराबर हो, कुछ भी हो, बट कागज़ पे स्टैंप लगा होना चाहिए। तो वही सब था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे होता था उस वक्त कि मैं दूँ एग्ज़ाम दूँ, बट नहीं हो पाता था, जॉब घर का बहुत प्रेशर पड़ता है और लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चलती। जॉब करने के बाद भी मेरी लाइफ नहीं स्मूथ चल रही थी, मैंने बहुत पापड़ बेले। तो बस ज़िंदगी इतनी सी है, और ज़्यादा मैं अब इतना कुछ बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको अपने बारे में और क्या बताऊँ, आप क्या जानना चाहते हो। तो इतना ही है। उसके बाद से मैं जॉब, बिज़नेस, बस इन्हीं चीज़ों में फंसी रहती हूँ, यही सब करती हूँ। और अब कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे इस पर बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। और अब तो फैमिली वाइज बहुत सही है, ठीक है। मैं अपने रूम पे ही हूँ अभी फ़िलहाल, ये मेरा छोटा सा रूम है, तो इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। और जो भी आप लोगों को जानना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताना, तो मैं आपको बता दूँगी क्या है कैसे है। और बाकी मेरी एज की बात रही तो मेरा बर्थडे आने वाला है आफ्टर 3 मंथ बाद आ जाएगा, तो मैं उस वक्त जब केक कट करूँगी तो आई होप देख लेना। बट इतनी बड़ी एज नहीं है मेरी, मैं आपको बता देती हूँ, एज क्या ही छुपाना है। आई एम जस्ट 24 राइट नाउ, मेरी 24 एज है। और मैं अभी आने वाले टाइम पे मैं 12 जनवरी को मैं हो जाऊँगी 25 की, 24 कंप्लीट होके, लाइक मैं बूढ़ी होने भी जा रही हूँ। ऐसे तो छोटी ही लग रही है बट फिर भी बूढ़ी होने जा रही हूँ। उसके बाद तो धीरे धीरे एज घटती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये रहा मेरी एज के बारे में, और मेरी स्टडी भी हो गया। तो देन और आप क्या जानना चाहते हो। और उसके बावजूद मैं सेलिंग में ही बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करती हूँ, एग्जीबिशन ये सब मैं करती हूँ। उसके अलावा यूट्यूब कर रही हूँ, अभी आप देख ही रहे हो, मेन मेरा यूट्यूब पे ही है फोकस। बट कुछ दिनों से मेरी वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रही है, कभी बारिश की वजह से लाइट्स नहीं होती है, और कभी काम इतना हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले तो मैं 2-3 दिन से मैं फ़ीवर पे वो कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, फ़ीवर के साथ लड़ रही थी, बहुत
गंदा वाला फ़ीवर हो गया था। तो मेरे को आज समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत उससे कहा था कि कब बनाओगे, दोबारा उनका रिपीट में कमेंट आया था। तो यही है डियर मेरी स्टोरी। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बेल आइकन को बजा दें और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।